अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 में हमने सीखा था मैट्रिसेस क्या चीज़ है, नंबर रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। देन हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मैट्रिसेस में हम किसी भी वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में 1.2 के क्वेश्चन से जाने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स रो मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन सब से पहले हम लोग इनकी क्या करेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक्सरसाइज 1.1 में भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक रो होगी तो वो मेरे पास क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स। सॉरी, वहाँ पे हमने जस्ट ये कहा था कि हमारे पास हॉरिजेंटल वे में रोज आती हैं और वर्टिकल वे में कॉलम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे क्या है कि रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर वन रो होगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी रोज है, वन, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स क्या आता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब क्या है कि कॉलम में हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स में क्या आएगा कि अगर एक ही हमारे पास मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखें, m इज इक्वल टू 1 0 1। यहाँ पे देखें मेरे पास कॉलम कितने बन रहे हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम के तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास रोज कितनी बन रही है, 1 2 एंड 3। कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 2। तो क्या ये मेरे पास इक्वल है, नहीं। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज नहीं इक्वल होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाएंगे वो मेरे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ रोज किस चीज़ के इक्वल होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास रोज बन रही हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अब नेक्स्ट है मेरे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ एंट्रीज इज जीरो। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें सारी एंट्री जीरो होगी तो वो मेरे पास क्या होगा, नल सेट। ये तो ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into column or column into rows by a matrix is called transpose of a matrix। अब यहाँ पे क्या है कि हम चेंज करते हैं, अगर रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिए तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे आएगा कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज में, तो वो मेरे पास
ट्रांसपोज बनेगा। यहाँ पे देखें इट इज़ डिनोटेड बाय ए, ऊपर टी है, जैसे पावर हम 2 राइट करते हैं ना, यहाँ पे ए की पावर टी मीन ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे मेरे पास एक है ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 4, तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये रो है ना, इसको हमने कॉलम में लेके आना, 1 - 1 हो जाएगा, ये भी रो है ना, तो इसे कॉलम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4। बेसिकली क्या है कि हमारे पास चेंज हो जाती है ना वाली, 1 - 1 है तो वो इस तरह राइट करेंगे, 2 4 सीधा है तो उसे वर्टिकल वे में राइट करेंगे जस्ट। नेक्स्ट है मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका मैं ट्रांसपोज लूँगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, अगेन वही आंसर आएगा जो मेरे पास ए वाली वैल्यू थी। ए ट्रांसपोज लेने से भी ए वाली वैल्यू आती है, तो वो मेरे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। अब इसका मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ तो यहाँ पे देखें इस रो को कॉलम में चेंज करूँगी तो 1 2 3 अगेन बन जाएगा, इसको ही चेंज करूँगी तो क्या बनेगा 2 - 1 एंड 4 आ जाएगा, और फिर थर्ड वाली को चेंज करूँगी मैं 3 4 0। ये देखें ट्रांसपोज और ए की वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -a के। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक है, -a क्या था, आपने किया होगा कि हमने इन्वर्स किसी चीज़ का लेना होता तो वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 0 2 3 मीन ए ट्रांसपोज के में क्या आएगा कि साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, साइन चेंज कैसे होंगे, ये पे देखें 0, यहाँ पे देखें 0, पहले तो नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम चेंज करेंगे रोज़ को कॉलम में, तो यहाँ पे देखें 0 -2 -3 ये कॉलम था, रो बन गई। दूसरा कॉलम 2 0 -1, तो ये क्या बन जाएगा 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। अब यहाँ पे देखें हमने एक पढ़ा था कि मेरे पास अगर साइन चेंज हो जाते हैं तो वो हमारे पास माइनस के इक्वल आते हैं। यहाँ पे देखें ये प्लस के दोनों थे, ये माइनस के हो गए, ये माइनस के थे प्लस का हो गया, यहाँ पे ये प्लस का था तो माइनस का हुआ, यहाँ माइनस का था तो प्लस का। इट्स मीन ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। देन हमने रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात की, फिर हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक और मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे मैं आपको उसका गो थ्रू दे दूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके जो डायगनल इसका ये चीज़ होती है ना सामने वाली, ठीक है, ये मेरे पास 1 होता है, बाकी सारी एंट्रीज मेरे पास क्या होती हैं 0। मीन के ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जैसे 0 आ रही है ना, बाकी 1 आ रही है ना, और बाकी सारी 0 एंट्रीज होंगी तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने जस्ट बताना है। अब मेरे पास पार्ट 1 में ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 0 0, इस मैट्रिक्स को देख के क्या हो रहा है, नल मैट्रिक्स। तो हम क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू 2 3 4, यहाँ पे देखें जस्ट मेरे पास एक रो बन रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स बी इज़ अ रो मैट्रिक्स। सी अब आप ऑब्वियस देख रहे होंगे कि ये कॉलम की फॉर्म में है और एक ही कॉलम है, तो मैट्रिक्स सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब डी 1 0 0 1, बेसिकली मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यही बता रही थी कि अगर मेरे पास ये सामने वाले 1 और बाकी एंट्री 0 होंगी तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स डी इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे देखें 0 एंट्री है तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स ई इज़ अ नल मैट्रिक्स। एफ इज इक्वल टू 5 6 7, तो मैट्रिक्स एफ इज़ अ
कौन सा बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है ना, तो मैट्रिक्स एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट हमने क्या बताना है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए तो देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो, अगेन कॉलम, आइडेंटिटी, नल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या की थी कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे देखें रोज 2 है, कॉलम 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे ये ए सिंगल है तो क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिसेस। ऑब्वियस। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3 में 6 - 4। यहाँ पे देखें 2 रोज 2 कॉलम मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के साथ सॉरी ई लगाना भूल गई हूँ, तो वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 में है मेरे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 5 में है 1 2 3 4 5 6 मीन के 3 रोज है 2 कॉलम्स है, नॉट इक्वल है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 6 में देखें कि आपको पता चल रहा है कि ये मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अगेन 3 रोज 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 भी सेम एज इट इज़ है, तो मैं पार्ट नंबर 3 को स्किप कर रही हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे खुद कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। अब हमने नेगेटिव मैट्रिसेस को क्या करना है, फाइंड। नेगेटिव क्या होगा कि जब हम नेगेटिव लेंगे तो जो मेरे पास मैट्रिक्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। बेसिकली हमारे पास क्या है कि साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास a इज़ इक्वल टू 1 0 -1 है ना, तो माइनस ए, ये नेगेटिव मैट्रिक्स, तो माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस का 1 था तो माइनस का 1, 0 प्लस माइनस 0 वही रहता है। अब ये -1 था तो ये क्या हो जाएगा, +1। जस्ट हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। बी कोई एक मैट्रिक्स है, वो देखें 3 -1 2 1, तो माइनस बी क्या आ जाएगा, ये प्लस का था, -3 -1 है तो +1, -2 +2 था तो -2 एंड +1 है तो -1। बेसिकली क्या है कि नेगेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं, साइन चेंज कर रहे होते हैं। अब जैसे कि पार्ट नंबर 3 है सी वाला, 2 6 3 2। अब जब हम -c करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी एंट्रीज क्या होंगी, माइनस में चली जाएंगी, -2 -6 -3 एंड -2 अगेन। ठीक है, बाकी पार्ट नंबर डी में देखें आप लोग, तो वो क्या है, d इज इक्वल टू -3 2 -4 एंड 5। तो -d हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, -3, पॉजिटिव 3 बन गया, +4 -2 -5। तो यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव थी वो क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ई पार्ट नंबर आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या था कि हम लोग रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, तो वो क्या हमारे पास आता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम रोज को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज में, आप दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू 0 1 -2, ये कॉलम की फॉर्म में है तो इसे मैं रोज की फॉर्म में कर दूंगी, तो क्या बन जाएगा, 0 1 एंड -2। बी मेरे पास क्या है, 5 1 -6, तो इसे ये रोज की फॉर्म में है तो इसे क्या कर दूंगी, कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। तो सिंपली आपने क्या याद रखना है कि हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि हम लोग
रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें, c इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज करूँगी तो क्या बन जाएगा 1 2 3। इस कॉलम को चेंज करूँगी तो वो रो में फॉर्म में बनेगा तो क्या हो जाएगा 2 -1 एंड 0। अगर आप लोग इससे रोज को कॉलम में लेके आते तो क्या बनना था 1 2, फिर आपके पास क्या बनना था 2 -1 एंड फिर क्या बनना था 3 एंड 0। यहाँ पे देखें अगर 3 रोज है ना तो कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे। 2 कॉलम्स हैं तो रोज में चेंज करेंगे तो 2 रोज बनेंगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। अगर मैं इसे रोज में चेंज करती रोज को कॉलम में तो 3 कॉलम आने थे। ठीक है, अभी भी देखेंगे 3 बन रहे हैं। 3 हमारे पास कॉलम है और 2 क्या है, रोज है। उल्ट हो जाता है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास वैल्यू थी 2 कॉलम और 3 रोज। जब ट्रांसपोज किया तो रोज 2 बन गई और कॉलम 3 बन गई। ये आप समझे कि एक किस्म का उल्ट है कि जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं अगर 2 कॉलम है तो और 3 रोज हैं तो फिर ट्रांसपोज में 3 कॉलम बन जाएंगे और 2 रोज बन जाएंगी। पार्ट डी में है 2 3 0 5 तो क्या आ जाएगा, कॉलम रोज को कॉलम में चेंज करूँगी 2 3 0 एंड 5। पार्ट नंबर ई इज इक्वल टू 2 3 -4 एंड 5। इसको चेंज करूँगी तो क्या आ जाएगा 2 एंड 3 -4 एंड 5। ये आप क्या कर रहे हैं, ये सारे ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। f इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई हम करेंगे कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्रूव करेंगे और b ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वो b की वैल्यू के इक्वल है। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 b इज इक्वल टू 1 1 2 0 तो हमने प्रूव करना। पहले 1 वाला देखते हैं। यहाँ पे देखें a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a के इक्वल है। सबसे पहले हम a लेते हैं, हमारे पास a क्या है 1 2 0 1। फर्स्ट टाइम उसका ट्रांसपोज लिया तो वो क्या बन गया 1 2, रोज को क्या कर रहे हैं कॉलम में चेंज कर रहे हैं 0 एंड 1। अगेन जो ट्रांसपोज वैल्यू जिसका ट्रांसपोज आया उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो अगेन मेरे पास क्या बन जाएगा, ये रोज को 1 0 2 एंड 1। ठीक है, आप लोग रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। अब देखें जो 1 2 0 1 आया तो वो किस चीज़ के इक्वल था, ए के इक्वल है ना। ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1 तो क्या आ गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किस चीज़ के इक्वल है, ए के इक्वल। इसी तरह बी की वैल्यू है 1 1 2 0, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 1 2 0 और अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 2 एंड 0। तो प्रूफ क्या हो गया कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, बी के ही इक्वल आ जाएगा।